दिखेगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको याद कराता हूँ, रिवीजन भी कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का जो मानक समय रेखा है, समय रेखा जिस देशांतर रेखा के तुल्य है, वह रेखा निम्नलिखित में से किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, आप बता देंगे सर इलाहाबाद का नैनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये इलाहाबाद का नैनी है, जहां से ये GMT जो आपका मानक समय रेखा है, वैसे तो जो 0 डिग्री है वो जाता है ग्रीनविच से, लेकिन ये है 5.5 डिग्री आगे, तो ये 5.5 डिग्री आगे वाला जो है प्लस वाला है, ये देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को छेदते हुए जा रहा है। लेकिन यहाँ जो मेन ये पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, तो यूपी के इलाहाबाद के नैनी के निकट। इसके लिए एक ट्रिक है, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, इसको बस याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, मधुमक्खी मतलब मध्य प्रदेश, छत्ता मतलब छत्तीसगढ़, उड़ाया मतलब उड़ीसा और अंधे मतलब आंध्र प्रदेश। तो एक ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हैं। दूसरा मतलब शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त करते हैं? क्या बात है भाई साहब, बहुत आसान प्रश्न है। तो प्रोटीन की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग विटामिन सारी चीजें लेते हैं, तो अधिकतर जो है जो शाकाहारी है वो दूध से लेते हैं, डी इज राइट। लेकिन फिर भी हम दूध को पौष्टिक आहार नहीं मानते, रीजन बिहाइंड, क्योंकि दोस्तों इसमें विटामिन सी नहीं होता है, और इसमें जो है आपका आयरन जो लोहा है वो भी नहीं होता है, इसलिए ये पौष्टिक आहार नहीं है, हमको एडिशनल चीजों को भी लेना पड़ता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर से क्वेश्चन दोस्तों है। तो देखिए कुल मिला के 126 बाघों की मृत्यु हुई है। अब देखिए बाघ संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी आते हैं। जैसे वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 है। देश में सबसे नवीनतम 53वां अगर आपसे पूछा जाए कहां बना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। और अगर आपसे 52वां टाइगर रिजर्व पूछेगा तो कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, और 2021 में राजस्थान की सरकार ने टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी थी। तो बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। और अगर आपसे पूछा जाएगा पहला जो बाघ रिजर्व बना था वो कौन था? जिम कॉर्बेट, जो कि 1 अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। हालांकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो दर्जा दिया गया था वो 1936 को दिया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पेंच है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? पेंच है आपका महाराष्ट्र में, ये पेंच जो है MP में भी है, बहुत बड़ा है। और नागार्जुन सागर जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। मानव शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किस के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये शरीर की उष्मा का क्षरण करती है। हमारे मानव शरीर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लाइक दोनों हमारे हाथों पैरों को मिला दिया जाए तो 120 है यहाँ पे, ठीक है। 120 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, हड्डियों की संख्या कुल 206 होती है, और बचपन में जो होती है वो 300 होती है। देखिए सिर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है 29, गलत लिखा है, 28 होती है, टोटल जो होती है वो 28 होती है। आई थिंक 29 ही होती है, नहीं हाँ 29 ही होती है, सही है, 29 लिखा हुआ है, ठीक है। फेस में 8 होती है। देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेंडन मांसपेशियों और हड्डियों के साथ को जोड़ता है, ये प्रश्न आया है। और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का मांसपेशी क्या कहता है? लिगामेंट बोलते हैं। और मानव शरीर में लिगामेंट येलो फाइबर से बने होते हैं। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, एकदम रट्टा मारते चलिए। आप इसका PDF दोस्तों हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं, बहुत जल्दी अपडेट आएगा, एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए देखिए यह तय करने का अधिकार किसके पास होता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, ऑप्शन नंबर ए। इस समय लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों हैं कौन? उनका नाम याद रख लीजिएगा, तो ये है ओम बिरला, जो कि तत्कालिक लोकसभा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला देखिए, वैश्विक परिवार दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जनवरी के दिवस मैंने आपको DRDO जब भी बताता हूं तो मैं आपको बताता हूं वैश्विक परिवार दिवस, क्योंकि दोस्तों इसको भी हम लोग 1 जनवरी को ही मनाते हैं। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और DRDO दिवस मनाते हैं। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 24 जनवरी को बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस एंड टूरिज्म, दोनों इसी दिन मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे 25 तारीख को यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नहीं, यहाँ पे अच्छा सॉरी सही है, 25 जनवरी दोनों एक साथ दे दिया, मैंने गलत एक ही साथ बता दिया। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस दोनों साथ में दिया हुआ है। गणतंत्र दिवस देखिए 26 तारीख को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 तारीख को, और यहाँ पे देखिए 28 तारीख को लाला लाजपत राय की जयंती, और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो मैंने पूरा इसमें लपेट दिया जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इंग्लैंड के राजा जेम्स वन को
इसमें से कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो कि सर थॉमस रो के समय में। अपूर्व का सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है? तो जी हाँ, अपूर्व का जो सिद्धांत है ये मीमांसा संबंधित है। यहाँ पे सी इज राइट। इस प्रकार से भी प्रश्न जीके में बनेंगे, तो आपको चारवाक के साइकोलॉजी फिलॉसफी से जो क्वेश्चन बने हैं पुराने, उसको भी देखना पड़ेगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? बहुत महंगी कंपनी है, डी आप जो लोग जानते हैं। ये देखिए रॉल्स रॉय, ये वाला देखिए आरआर ऐसा लिखा रहता है, यही वाली कार वाली कंपनी है। तो सबसे तेज तकरीबन 600 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाला ये प्लेन है, जिसे इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया है रॉल्स रॉय ने। मंगल ऑर्बिटल मिशन मॉम मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, इसे प्रक्षेपित किया गया था 2013 में। हमारा अगला मिशन कब होगा मैं कई बार बता चुका हूँ क्लास में, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए यही हमारा आपका मंगलयान है दोस्तों। हालांकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन 17 अगस्त से है, एकदम बढ़िया से लग गया दोस्तों, क्योंकि ये वाली एग्जामिनेशन में कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि रेलवे के आने वाले समय में पता नहीं एग्जामिनेशन में वैकेंसी देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे। तो आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल जो स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे आप सर्च करके, या फिर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप अगर अपना नाम लिख के और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है, यहीं पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोस्तों आपका एग्जामिनेशन बहुत कम दिन बचा है, 17 अगस्त एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है, जो टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। तो अभी भी आपको डेली बेसिस पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं। 100 प्रश्नों की टोटल आपको यहाँ पे सेट मिलने वाले हैं, और सभी के सभी टेस्ट और पीडीएफ सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो फटाफट जाके इसको ले लीजिए, और अगर आप चाहें तो सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन साइंस का देखिए, जैसे 100 प्रश्न का 100 सेट दिए गए हैं, आपके जीके जीएस के 100 सेट दिए गए हैं, रीजनिंग के 51 सेट दिए गए हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और यहीं पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, ये 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली को सौंप दी है? इनको 23 बनाना है, इसमें से पहला सौंप कर दिया है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है जी दोस्तों, ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। तेरह क्वेश्चन दोस्तों, पारा के अलावा अन्य कौन सी धातु कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में रहती है? तो दोस्तों पारा तो रहता ही रहता है लिक्विड फॉर्म में, गैलियम भी रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सी इज करेक्ट। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? दोस्तों ऐसा होता है उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से। एंड दोस्तों तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम आपसे पूछ सकता है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये हैं एम के स्टालिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वर्ग क्षेत्रों में जो कि वृक्षों में इनका कितनी बढ़ोतरी हुई है? वन का जो इलाका है दोस्तों, ये टोटल आपका 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। डी इज राइट। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि 2021 में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में बढ़े हैं? तो आंध्र प्रदेश में बढ़े हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? अच्छा ऑप्शन दिया है, महानदी दिया है, दामोदर, कोशी, गोदावरी। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में, महानदी को हम लोग कहते हैं उड़ीसा का शोक। अच्छा दामोदर को कहां कहते हैं दोस्तों? ये वेस्ट बंगाल कहते हैं। कोशी को दोस्तों कहां कहते हैं? तो ये बिहार का कहते हैं। गोदावरी नदी, इसको देखिए हम लोग एक नाम से जानते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं बूढ़ी गंगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन के भारत के किस वायसराय ने बंगाल विहार स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? जी हाँ दोस्तों, ये थे कॉर्नवालिस। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला कौन सा यूनियन टेरिटरी और राज्य बन गया है? ऐसा करने वाला दोस्तों लक्षद्वीप बन गया है। यहाँ पे सी से हो जाएगा। और यहाँ के तत्कालिक जो यूनियन टेरिटरी है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे एलजी है, उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर के संबंध में भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो अगर हम अरब सागर के संबंध में बोले तो भारत इस क्षेत्र में 1600 किलोमीटर लंबा है। वैसे जो समुद्र तट की हमारी जो लंबाई दोस्तों वो 6100 किलोमीटर के है, और अंडमान निकोबार को अगर हम लोग लक्षद्वीप को मिला दें तो ये आपका 7516 किलोमीटर का हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। देखिए भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई है? जी हाँ दोस्तों, भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी हुई है। कब कब याद रखिएगा। एक तो भैया मोदी जी आए थे 2016 वाले में, उसमें हुआ है। इसके बाद 46 वाले में हुआ है, एंड 78 वाले में हुआ है। इसमें देखिए 1000 और 10,000 के भी नोट थे, सबको बंद कर दिया गया था पुराने वाले में। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए। जो आपका प्यार है मुझे मोटिवेट करता है लगातार वीडियो बनाने के लिए। एंड कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट वर्जन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा, जिससे इतने मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप तक पहुंचे और उससे आपको लाभ मिले। तो देखो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? जी हाँ, अपडेटेड सारा पूछेगा। तो इत्तिरा डेविस बनी है, याद रखेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये आपका कोशी है। एंड दामोदर नदी दोस्तों इसको कहां कहते हैं? इसको वेस्ट बंगाल को। और महानदी को दोस्तों कहां कहते हैं? तो इसको उड़ीसा कहते हैं। देखिए कालिदास अकादमी निम्नलिखित में से कहां पे स्थित दोस्तों? तो ये उज्जैन में स्थित है।
और उज्जैन कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? रवि विजय मालिमथ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष दोस्तों नए बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रघुरेंद्र तंवर, जिनको 2021 में बनाया गया। सारे करंट अफेयर्स इंक्लूड कर रहा हूं, बहुत जल्द मैं करंट अफेयर्स महीने में लाने वाला हूं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू की मदद से काटा जा सकता है? बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों आया है, यहाँ पे सोडियम से हो जाएगा। और इसको हम लोग कहाँ रखते हैं? केरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन जो 17 अगस्त से होने वाले हैं दोस्तों, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने लॉन्च किए हैं। जैसे 500 क्वेश्चन तो सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रेडी किया गया है, जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित और सभी हल प्रश्नों के साथ है। अगर आपका मैथमेटिक्स लो है तो इन सभी 500 प्रश्नों को लगा डालिए अभी के अभी। ये ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जीके के टॉप 70 टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज कवर करना बहुत जरूरी होता है। एग्जामिनेशन से पहले आप पूरा रिवीजन कर डालिए, जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उन सभी को इस टॉपिक वाइज में कवर किया गया है। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, इनका भी ई बुक रेडी किया गया है, जो पिछले 10 सालों से लगातार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं। उनके फुल डिटेल के साथ दोस्तों क्वेश्चन इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। तो ये भी सभी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके वहां से आप लोग इसको ले लीजिए। अधिकतम शरीर में जो कि अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है दोस्तों? तो ऊर्जा संचय फैट के रूप में होता है। डी इज द राइट आंसर, मैक्सिमम जो होता है यहाँ पे। कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 दोस्तों कहाँ मनाया गया? फेस्टिवल क्वेश्चन आएगा जरूर, तो कुछ बता देता हूं मैं आपको। मणिपुर इज द राइट आंसर, जहां पे कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 आयोजन किया गया। वाचुआ देखिए असम में है। माघ जो कि बिहू है असम में है। चाय महोत्सव असम में है, जो कि शिल्पग्राम असम में है। बोगाग बिहू ये भी असम में है। पारंपरिक भैंसों का कंबाला पर्व कर्नाटका में। सेंट फ्रांसिस जोरिवर गोवा में। करलो पक्षी महोत्सव बिहार में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। एंड इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम जो है ये मेघालय में। ये सारे अपडेटेड है, एकदम अच्छे से रट्टा मारते रहिए। निम्नलिखित में से किस उपकरण के उपयोग से उड़ते हुए विमान के ऊंचाई को हम लोग माप सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग अल्टीमीटर को माप सकते हैं। सी इज द राइट, इसी से मापते हैं। और भी अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो लाइक अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई, अमीटर से विद्युत धारा की मापन, एनोमोमीटर से वायु वेग का मापन, ऑडियो फोन से श्रवण, यहाँ पे देखिए बाइनाक्यूलर से दूरस्थ वस्तुओं को देखना, पैरो जो कि बैरोग्राफ है वायुमंडली दाब को मापना, केस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि, कोनोग्राफ यहाँ पे संपन्न देखिए ठीक ठाक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी है, कार्डियोग्राफ हृदय मापने के लिए, एंड कार्डियोग्राम जो कि यह जो कि उसी कार्डियोग्राफ में सहायता करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? आर्टिकल आपसे जरूर पूछेगा दोस्तों, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ये वित्त आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पे देखिए 324 आर्टिकल में आपका ये है। सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 हम लोगों ने कब मनाया? जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग 14 जनवरी को मनाते हैं। ए इज राइट। और 15 जनवरी दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? याद रखेंगे, ये हम मनाते हैं आर्मी दिवस। एंड यहाँ पे 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो याद रखिएगा ये है युवा दिवस, यूथ दिवस। आगे देखते हैं। मानव शरीर में नमक की कुल मात्रा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में 0.4%। बच्चों क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन की आंत में बहुत ही घातक चोट लगी थी? और ये प्रश्न पूछा गया है, ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएंगे। तो यस यू आर राइट, ये है सी इज राइट, जो कि कूली था ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे निकारागुआ के नए राष्ट्रपति दोस्तों कौन बने हैं? इनका नाम दोस्तों हो जाएगा जोस डेनियल ऑर्गेंटो। बी इज द करेक्ट आंसर। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? जही से बताया, यहाँ पे विटामिन सी की वजह से आपका ऐसा होता है। सभी विटामिन को देखिए केमिकल नेम मैंने यहाँ पे लिया, जैसे ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का राइबोफ्लेविन, बी3 का देखिए निकोटिनेमाइड, बी5 का पेंटाथोनिक, बी6 का पायरोडॉक्सिन, बी7 का बायोटीन, बी11 का फॉलिक अम्ल, सी का देखिए स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन। याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के प्रथम आम चुनाव का आयोजन किया गया था? सबसे पहले दोस्तों 1991 और 52 में किया गया था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड एडमिरल अधीक्षक कौन बने हैं दोस्तों? तो ये स्पेशली मुंबई के बनाए गए, इनका नाम है केपी अरविंद, यहाँ पे याद रखेंगे। और हमारे जो इंडियन नेवी की अगर आपसे पूछा जाएगा महानिदेशक कौन है, तो इनका नाम है आर हरि कुमार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उस अम्ल का नाम बताइए जो पेट में स्रावित होता है दोस्तों। बिल्कुल सही है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भिक्षुड़ी थे? इनका नाम दोस्तों तो ये महाराजा जो कि महाप्रजापति गौतमी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय ट्रेन गार्ड का नाम चेंज किया गया। इनका नाम दोस्तों चेंज करके ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। ए इज द राइट आंसर। थोड़ा उच्च अवधि दे दिया गया। नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग की पहचान करने में जिम्मेदार होता है? दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब हम दान देते हैं तो क्या देते हैं दोस्तों? तो हम जब दान देते हैं तो हम लोग कार्निया को देते हैं। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्नलिखित में से किस विटामिन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है? उनका स्रोत दोस्तों, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त में सभी। इन सभी के सभी मतलब विटामिन ए, विटामिन बी2 एंड विटामिन ई, इन सभी में देखिए प्रचुर मात्रा में ये विटामिन सारे मिलते हैं आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में।
और हरी पत्तियों से ज़्यादा दोस्तों आपको आयरन भी मिलता है, तो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एंड देखिए यहाँ पे सारे मैंने विटामिन और उसके स्रोत संबंधित दिए हैं। आप मैक्सिमम देखेंगे दूध अंडा आपको मिल जाएगा। बस ये है कि विटामिन सी में आपका दूध नहीं है, बाकी भी विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। बाकी आप देखेंगे मैक्सिमम में आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी दोस्तों कौन सी है? मैं कल आपको लाइव टेस्ट, देखिए लाइव क्लास रात में चल रही है तो आपसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मानसरोवर झील से निकलने वाली जो प्रमुख नदी दोस्तों है वो है आपकी सभी की सभी। यहाँ पे देखिए ये है आपका मानसरोवर झील और ये है आपका रासकताल। तो सिंधु नदी निकलती है जो पाकिस्तान में गिर जाती है, 3188 किलोमीटर की लंबाई है। सतलुज नदी पंजाब का भाखड़ा नंगल जो है सबसे बड़ा बांध इसी पे है, इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर की। और ब्रह्मपुत्रा दोस्तों इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो मानसरोवर से ही निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हैं दोस्तों कौन? जी हाँ, कल मैंने इसके बारे में आपको सब बताया था। सही आंसर की बात है दोस्तों, तो ये है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। बी इज द राइट आंसर। एंड दोस्तों ये किसके फाउंडर हैं? तो ये इसरो ISRO इसके फाउंडर हैं। जो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 15 अगस्त सन 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस समय इसके CEO का नाम आपसे पूछेगा दोस्तों, तो ये है एस शोभनाथ। याद रखिएगा, एस शोभनाथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित किस संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान दोस्तों किया गया है? जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इस क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे देखिए पंचायती राज और नगर पालिका में महिलाओं की आरक्षण की बात की गई थी। दोस्तों सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कहाँ पे आया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों ये आया था राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। एंड दूसरे नंबर दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों पंचायत के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, ये भी प्रश्न आया है। तो ये 11वीं अनुसूची जो आपका 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर है? बहुत आसान प्रश्न है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और तिब्बत ना। तो गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र दोस्तों कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। ठीक है, ये यहाँ से ट्रेवल करती है, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश रास्ते से आती है, फिर बांग्लादेश में आके गिर जाती है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, लोग जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों ये है 8 फरवरी को ये मनाया गया। फरवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन आता है। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस, 4 को कैंसर दिवस, 9 फरवरी को देखिए सुरक्षित इंटरनेट, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस, 11 को यूनानी चिकित्सा दिवस, 12 को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस एंड विश्व रेडियो दिवस, 14 को देखिए पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि, 15 को एकल जागरूकता, 20 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 को विश्व स्काउट दिवस, 24 को देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 27 जो फरवरी को जो कि विश्व NGO दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो एक साथ मैंने सारा फरवरी खत्म कर दिया। इसी तरह लगातार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित में दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नहीं है, कावेरी ताला कावेरी साउथ में है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ताला कावेरी देखिए 805 किलोमीटर की है, नर्मदा 1312 किलोमीटर की, ब्रह्मपुत्रा 2900 किलोमीटर की और 2525 किलोमीटर की। दोस्तों मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराया जाए, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस आपका सपोर्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर का बटन दबाते रहिए, क्योंकि दोस्तों तक अपने पहुंचाते रहिए। एंड जो भी चैनल पे नए होंगे दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लेंगे, क्योंकि इसी से दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर मैं इतने वीडियो मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो आप तक को पहुंचना चाहिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी जो कि पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये साहित्य के क्षेत्र में। बहुत सारे अवार्ड दिए गए, एक बार देख लेते हैं फटाफट। मिस यूनिवर्स 2021 किसे मिला? हरनाज कौर संधू। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो भूटान पुरस्कार मोदी जी को दिया गया। ATV प्लेयर ऑफ द ईयर दोस्तों किसे दिया गया? नोवाक जोकोविक को। रॉयल गोल्ड मेडल दोस्तों बालकृष्ण दोषी। श्री लाल शुक्र स्मृति इफ्को साहित्य दोस्तों कथाकार से मूर्ति को दिया गया। यूनेस्को विरासत पुरस्कार निजामुद्दीन बस्ती परियोजना नई दिल्ली। देखिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आलिया भट्ट को 2021 चुना गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला मारिया रेशा को। 56वां राष्ट्रीय जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया था। और 57वां दिया गया था दामोदर मौजे को, कोंकणी है। ब्यास सम्मान 2021 देखिए किसे दिया गया? अजहर वजाहत। ये पूरा रट्टा मारना है आपको, एक भी छोड़ना इसमें से नहीं है। देखिए सेल्स फोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से कितने अंक मिले? दोस्तों भारत में टोटल 63 अंक मिले थे। रिसेंटली वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक आया था उसमें भारत के स्थान 104वां था और जलवायु परिवर्तन देखिए 10वां था। ये दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए प्रथम स्थान इसमें भुखमरी वाले में चाइना का था, कहाँ हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे देखिए इस वाले में देखिए प्रथम स्थान इसमें कोई नहीं दिया गया था, अंतिम स्थान कजाकिस्तान का बना था। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया, हृदय गति, रक्त संचार को नियंत्रित करता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए ये वाला जो है
ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है दोस्तों, ये रक्त संचार और सभी चीजों को नियंत्रित करता है। बाकी देखिए प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है, इसके बाद देखिए ये वाला जो है एरिया मध्य मस्तिष्क है, और ये दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु ना, याद रखिएगा। दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स लॉन्च किए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए। अगर आपका स्टैटिक जीके जीके कमजोर है, नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आप इसे जरूर ले लीजिएगा टॉपिक वाइज वाला, क्योंकि सारे टॉपिक वाइज मैंने बनाया है। इसमें 70 ज्यादा टॉपिक है जो आपके जीके और स्टैटिक जीके में आता है, और ये परीक्षा में आपके 20 नंबर का आएगा। तो लेके इस ई बुक से फटाफट रिवीजन मारिए। एंड साइंस दोस्तों ये है 1000 क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में लगातार पूछे गए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनके फुल डिटेल के साथ मैंने इसको कवर किया है। तो सेकंड ई बुक एंड थर्ड 500 क्वेश्चन, अगर आपका मैथ अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सारे के सारे संपूर्ण हल के साथ दिए गए हैं, सुपर गेस्ट क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग फटाफट लेके सारे 500 के 500 क्वेश्चन फटाफट लगा डालिए। ये तीनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके इसको ले सकते हैं। दोस्तों निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो ये था लॉर्ड एलनबरो। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 का पुरुष युग का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे राजकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना के द्वारा ये 2022 में जीता गया है। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। भारी जल का प्रयोग दोस्तों निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का दोस्तों, ये स्पेशली नाभिकीय रिएक्टर में जो कि मंदक का काम करता है। सबसे ज्यादा राज्य जो है उड़ीसा, उड़ीसा के तलचर में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कभी कभी इसमें दोस्तों अणुभार पूछता है भारी जल का, तो ये 20 होगा। ठीक है, और जल का कितना होता है? 18 होता है। दोनों चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, याद कर लीजिएगा इसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद में त्यागपत्र दे दिया था? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम था सर शंकर नायर। देखिए कुछ यहाँ पे जो चीजें हुई हैं अलग अलग, जैसे 19 में आपका रौलक एक्ट भी हुआ था, जलियांवाला भी हुआ था, माउंटेंगी चेसफोर्ड हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन 1920 में, चौरी चौरा देखिए जो कि आपका 22 में हुआ था, 16 में साबरमती आश्रम लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी वापस आए थे 15 में, 12 में देखिए दिल्ली दरबार लगा था, 12 में दिल्ली राजधानी बनी थी, 11 में दिल्ली दरबार लगा था, मांटे मिर्लो सुधार जो है 9 में है, 7 में सूरत अधिवेशन है, 6 में मुस्लिम लीग और 5 में बंगाल का विभाजन हुआ है। तो ये सारे ईयर्स आपसे पूछता है, इसको रटिए एकदम। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि कला, ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? बसराज बोम्मई। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कीटम है, इसका नाम कीथम, कीथम झील है दोस्तों, ये सूर्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका सर्बिया। ये बाल्कन का देश है, राजधानी इसकी बेलग्रेड है, यहाँ पे करेंसी दिनार चलता है, और राष्ट्रपति यहाँ पे है अलेक्जेंडर जो कि वुसिक, और प्रधानमंत्री एना ब्रानबिक है यहाँ की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों ये मनसुख मांडविया जो भारत तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया। चौथी बुद्धबौद्ध संगति दोस्तों आयोजन कहाँ पे हुआ था? जी हाँ दोस्तों, इसका आयोजन हुआ था कुंडल ग्राम में। यहाँ पे मैंने चारों को दिया हुआ है, लाइक देखिए पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडल वन में। अध्यक्ष महाकश्यप, पहले के, दूसरे के साबाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र तिष एंड चौथे के वसुमित्र। और शासन काल भी देखिए यहाँ पे मैंने सारा मेंशन किया, इसीलिए आपको डेली बेसिस पे क्लास को लेते रहना है। अनुच्छेद 32 में तो संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप जो कि 2022 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये जीता गया है, सी इज राइट, ये चाइना के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो बांग्लादेश दोस्तों यहाँ पे शामिल नहीं है। कुछ यहाँ पे सैन्य अभ्यास मैंने आपके रिवीजन के लिए लिए हैं, लाइक संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में, मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच में, मैत्री व्यापान भारत और थाईलैंड में, वज्र प्रहरी जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, युद्ध अभ्यास भी अमेरिका के साथ हुआ है, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, और गरुड़ शक्ति जो है भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। तुलबुल परियोजना दोस्तों किस नदी पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी परियोजनाएं, जैसे तुलबुल परियोजना है, उरी परियोजना झेलम नदी पे है ना, देखिए बलगिहार परियोजना चिनाब नदी पे है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है, जो कि बुरसर परियोजना चिनाब नदी पे है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। मोर्टन वुड्सको किस देश के नए रक्षा मंत्री बने दोस्तों? तो ये कौन से हैं? तो यार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए डेनमार्क के नए रक्षा मंत्री बने हैं। देखिए रावी राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में संकेत महादेव सरगर को कौन सा पदक मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न, स्वर्ण पदक इनको मिला है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है दोस्तों, तो इनका नाम है शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों कौन? इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है अक्षय कुमार, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था?
दोस्तों ये नागपुर में हुआ था, बी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस केस के संबंध में निजता का अधिकार से दोस्तों, तो ये संबंध है जो है ये पुट्टा स्वामी केस है, ए इज द करेक्ट आंसर। इसी में देखिए ये किया गया है। देखिए 8 फरवरी 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी जयंती मनाई गई है? जी हाँ दोस्तों, इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है, याद रखिएगा 125वीं जयंती। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा है, सी इज राइट, तमिल जो है सबसे पहली है। देखिए सिलंबम कहाँ का मार्शल आर्ट है दोस्तों, तो ये जो है कि तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, ए इज राइट। तमिलनाडु के सीएम दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। केरल के पिनाराई विजयन, मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, एंड मणिपुर के हैं एन वीरेन सिंह। दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के हैं प्रदीप शाह, ए इज द राइट आंसर। 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है, जो कवक से होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा म्यूरो, जो कि माइकोसिस, जो कि फंगस कवक की वजह से होता है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों कौन सी शैली से निर्मित है? जी हाँ दोस्तों, ये चार बाग शैली से निर्मित है और इसको यूनेस्को के धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 1993 में इसको यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया था। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो ये शुरू किया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, बी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों ये है आर्टिकल नंबर 263 में, नहीं और याद रखेंगे। प्रकाश की किस घटना के दौरान जल से भरे बर्तन के पैंदे में रखा सिक्का ऊपर की ओर दिखाई देता है? तो ये कौन सी घटना है दोस्तों? तो ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, सी करेक्ट हो जाएगा इसका। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता दोस्तों? तो यहाँ पे इनका नाम है थेरिशी जोहा, ए इज द राइट आंसर, इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये जीता गया है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। एंड यूपी के सीएम दोस्तों योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों हैं कौन? तो ये पहले वेस्ट बंगाल के थे राजेश बिंदल हैं यहाँ पे। तो आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल जो स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे आप सर्च करके, या फिर आप पीडीएफ ले सकते हैं, ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे भी आप अगर अपना नाम लिख के और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है यहीं पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोस्तों आपका एग्जामिनेशन बहुत कम दिन बचा है, 17 अगस्त एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है जो टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। तो अभी भी आपको डेली बेसिस पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं, 100 प्रश्नों की टोटल आपको यहाँ पे सेट मिलने वाले हैं और सभी के सभी टेस्ट और पीडीएफ सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो फटाफट जाके इसको ले लीजिए, और अगर आप चाहें तो सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन साइंस का देखिए जैसे 100 प्रश्न का 100 सेट दिए गए हैं, आपके जीके जीएस के 100 सेट दिए गए हैं, रीजनिंग के 51 सेट दिए गए हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और यहीं पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ ई नोट्स टेस्ट सीरीज सारी चीजें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा।